संत कबीरदास के 25 दोहे जो बहुत ही अर्थपूर्ण है। दो अपने अंदर अथाह अर्थ समाया हुआ है। हम आपको बताएंगे सब कबीरदास के प्रसिद्ध दोहे अर्थ के साथ जो आपको जिंदगी जीने का एक नया रास्ता दिखाएंगे। कबीर कुत्ता राम का, कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जीत खैचे तीत जाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तेरा राम का कुत्ता हूँ, अर्थात मैं तो राम का भगत हूँ और मोती मेरा नाम है। मेरे गले में राम नाम का जंजीर है, जिधर वो ले जाते हैं मैं उधर ही चला जाता हूँ। दूसरा दोहा, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं कि ये शरीर विष से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। यदि आपको अपना सर अर्पण करके भी सच्चा गुरु मिलता है तो भी यह सौदा बहुत ही सस्ता है। तीसरा दोहा, माला फेरत जग गया, माला फेरत जग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरते हुए कई युग बिता दिए लेकिन मन की अशांति नहीं मिट पाई। तो ऐसी माला फेरने का क्या फायदा। हाथों से माला को जपना छोड़कर मन से माला को जपना शुरू करो, अर्थात मन से परमात्मा का स्मरण करो, तभी मन की अशांति मिट सकती है। आया है सो जाएंगे राजा रंग फकीर, आए है सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंदे जात जंजीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है जो एक दिन सबको आने है। जो इस संसार में आया है चाहे वो अमीर हो या गरीब, वो एक न एक दिन इस संसार से चले जाता है। अंत समय में मौत सबको एक ही जंजीर से बांध कर ले जाएगी। फिर वो चाहे राजा हो या फकीर, मृत्यु को सत्य मानकर अपने कर्म करते चलो। पांचवा दोहा, तिनका कभू ना निंदिए जो पावन तर होए, कभी उड़ी आखी न पड़े तो फिर घनेरी होए। कबीरदास जी का कहना है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे एक तिनका या एक कण ही, उसकी निंदा भी न करो। क्या पता वो कब हवा के झोंके से उड़कर आंख में पड़ जाए। जिसका दर्द असहनीय होगा इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। एक छोटे से छोटे प्राणी और व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करो, वह भी समय पर आपके काम में आ सकता है। छठवा दोहा, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की जाति नहीं होती है, साधु का ज्ञान नहीं, उसका मूल्य उसकी पहचान होती है। इसलिए साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए बल्कि साधु का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान का, उसी प्रकार शरीर का नहीं उसमें व्याप्त ज्ञान का मूल्य होता है जो परिश्रम और साधना से मिल पाता है। इसलिए साधु की जात पात की नहीं उसकी ज्ञान की पूजा करनी चाहिए। नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न हो जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। कबीर जी कहते हैं कि कितना भी नहा धो लीजिए, यदि मन का मैल ही न साफ हो तो ऐसे नहाने धोने से क्या फायदा। जिस प्रकार मछली हमेशा पानी में ही रहती है लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, उसमें से बदबू आती ही रहती है। ऐसे आठवां दोहा, कहे कबीर दे तू जब लग तेरी देह, देह खे हो जाएगी कौन कहेगा देह।
संत कबीरदास कहते हैं कि जब तक ये शरीर है तब तक दोनों हाथों से दान करते रहे, दूसरों के लिए अच्छे कार्य करते रहे। जब देह से प्राण निकल जाएगा फिर इस सुंदर शरीर को कोई नहीं पूछेगा। जब यह देख राख हो जाएगी अंततः अच्छे कार्य करने का यही सही समय है। 9वां दोहा, दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरवर जो पता जड़े बहुर न लागे डार। ये संसार में मनुष्य का जन्म मिलना बहुत ही दुर्लभ है। यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता, उसी प्रकार उस समय का सदुपयोग करो, यह समय फिर नहीं आएगा। और 10वां दोहा सुप्रसिद्ध दोहा, धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार माली भले ही पेड़ में हर दिन 100 घड़े पानी डाले, लेकिन पेड़ पर फल तो सही ऋतु आने पर ही लगते हैं, ठीक उसी प्रकार हम चाहे कितनी भी जल्दबाजी कर ले, सही काम उचित समय आने पर ही पूरे होते। इसलिए हमें धीरज से सब काम करने चाहिए। जब सही समय आएगा तो आपको अच्छे कामों का फल जरूर मिलेगा। तब तक तो इंतजार करना चाहिए। आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा मत धरो, फल तो मिलेगा। बस यही इस दोहे से संत कबीरदास जी कहते हैं, माया मुई न मन मोआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, या कही गए कबीर। ये 11वां दोहा है। कबीर जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन, शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। तो मनुष्य क्या इस मायाजाल में फंसा है? तो इस मायाजाल से बाहर तो निकलना चाहिए। बस कबीर जी यही कहते हैं। संसार तो पूरे माया रूप से भरा हुआ है, तो कभी तो उस परमेश्वर, उस मालिक की कभी तो आराधना करो। 12वां दोहा कहता है, माला फेर जुग भया, माला फेर जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम लेने और माला के मन के घुमाने में तुमने सारा जीवन बिता दे, लेकिन अब तक तुम्हें अपने मन की शांति की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए इस हाथ में पकड़े मन के को जिसे तुम माला में डालकर घुमा रहे हो ना, उन्हें छोड़कर अपने मन को ध्यान करो, अपने मन को शुद्ध करो, अपने विचार पर काबू पाओ, तभी तुम्हें मन को शांति प्राप्त होगी। इसलिए हाथ में पकड़ी माला फेरने से अच्छा है मन को फेरो। मतलब कबीर जी इस दोहे में अच्छे से बोलते थे कि हाथ में ले माला को सिर्फ ऐसे ताने मार्ग से घुमाने से कुछ फायदा है। अपने मन में मालिक का आराधना करते करते मन में ही मन को ऐसी जैसी माला घूमते वैसे मन को घुमाओ, और मन को नाम लेकर, मालिक का नाम लेकर घुमाओ मन को, तभी तो मन को शांति लगेगी और वही सुकून लगेगा। 13वां दोहा कहता है, जी घट प्रेम न प्रीति रस, पुण्य रसना नहीं नाम, ते नर या संसार में उपजी भय बेकाम। कबीरदास जी कहते हैं, जिनके हृदय में ना प्रेम है ना प्रेम का रस है, जिनकी जीवा पर राम नाम भी नहीं है, वे मनुष्य इस संसार में पैदा होकर भी सार्थक नहीं हुआ है। उसमें मानव जीवन का व्यर्थ कर दिया। राम के प्रेम में डूबे रहना ही जीवन का सार है। प्रभु का राम नाम लेना चाहिए। राम हो या रहीम हो, कोई भी नाम हो, लेकिन लेना चाहिए। और वही नाम से आपकी नाम कर्म करो, और कर्म करने के बाद जो टाइम मिलता है वो तभी तो प्रभु का नाम तो लेना चाहिए। ऐसे संत कबीरदास जी कहते हैं। 14 दोहे में संत कबीरदास जी क्या कहते, देखो, जाता है जो सियान जान दे, जाता है तो जान दे, तेरी दशा न जाए, छोटे की नाव जो घने मिलेंगे आई। कबीरदास जी कहते, जो जाता है उसे जाने दो, तुम अपने आप को मत बदलो, अपने दिशा से मत भटको। यदि तुम अपने स्वरूप में बने रहे तो केवट की नाव की तरह अनेक व्यक्ति स्वयं तुमसे आकर मिलेंगे, तुम्हारे साथी बन जाएंगे। 15वां दोहा
कबीर सुता क्या करे, जागी न जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोएगा लंबे पाव पसारी। कबीर कहते तुम क्यों अज्ञान की नींद में सो रहे हो, उठो जागो सजग हो जाओ, ज्ञान के प्रकाश को हासिल कर प्रभु का ध्यान करो। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहरी निद्रा में सो ही जाना है। जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं, प्रभु का नाम का स्मरण क्यों नहीं करते। कबीरदास जी तो कहना है अभी तो तुम हो, तभी तो नाम ले लो और उस ईश्वर का ध्यान करो। एक दिन तो गहरी नींद के लिए तो आपको तो जाना है, तो फिर कभी नहीं लौट के आओगे। जब चाहोगे तभी भी नहीं आएंगे, तो अभी तो होए, तो इसलिए प्रभु का ध्यान करो। 16वां दोहा है, मैं मेरी जिनी करे मेरी सुल विनाश, मैं मेरी जिनी करे मेरी सुल विनाश, मेरी पक्का पैसना मेरी गल की पास। कबीर जी कहते घमंड और अहंकार में मत फंसो, मेरा की रट मत लगाओ, ये विनाश की जड़ है, मेरा करने के कारण है, सब नष्ट हो जाता है। ममता पैरों की जंजीर और गले का फांसी है। 17वां दोहा, करता था तो क्यों रहा, जब करी क्यों पछताए, करता था तो क्यों रहा, जब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबुल का अम कहा दिखाए। संत कबीर कहते हैं कि जब तू गलत काम कर रहा था तो चुप क्यों बैठा था, अब कर्म करके क्यों पछता रहा है। जब पेड़ बबुल का लगाए तो आम कैसे खाएगा, जो बोएगा वही तो उगेगा। आम का पेड़ लगाए तो आम भी आएगा। वैसे इसलिए कर्म अच्छा करो तो फल तो अच्छा भी मिलेगा। यही संत कबीरदास जी इस दोहे से कहते हैं। 18वां दोहा, रात गवाई सोए के दिवस गवाए खाए, रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमूल सा कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि रात सोते हुए गवा दी और दिन में भोजन से फुर्सत नहीं। आपको जो ये मनुष्य जन्म मिला है वो हीरे की समान बहुमूल्य है, जिसे तुमने व्यर्थ कर दिया। तुमने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिसे इसका मूल्य बढ़े, बल्कि ये कौड़ियों में बदलता जा रहा है। इसलिए आपको जो जन्म मिला है वो सिर्फ सोने के लिए, और जो दिन मिला सिर्फ खाने के लिए। ऐसा मत करो। जो टाइम मिला है खाना तो चाहिए जीने के लिए, लेकिन उनमें से ही उस मालिक का, उस परमात्मा का ध्यान करो और ध्यान करो और कर्म भी इतना करो, बड़ा करो कि अपन इस दुनिया से चले जाएंगे तो 2 दिन भी किसी को याद आनी चाहिए। और कर्म ऐसा करो कि अपन जाने के बाद किसी की आंखों में आंसू आने चाहिए कि जो आदमी है वो तो गया, लेकिन वो तो जिंदगी भर उन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा। चलो किस तो अच्छा नहीं किया, लेकिन किसी का तो बुरा नहीं किया। ऐसा कर्म करो, यही तो कहते हैं कबीरदास जी इस दोहे से। 19वां दोहा, मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई, कदली सीप भाव नगमुख, एक बूंद तिहु भाई। मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई, कदली सीप भाव नगमुख, एक बूंद तिहु भाई। कबीर जी कहते मूर्ख का साथ कभी नहीं करना चाहिए, उससे कभी भी लाभ नहीं होना। मूर्ख लोहे के समान है जो जल में तैरता नहीं और डूब जाता है। संगति का प्रभाव इतना पड़ता है कि आकाश से गिरी एक बूंद केले के पत्ते पर गिरकर कपूर, और सीप के अंदर गिरकर मोती, और सांप के मुख पर पड़कर विष बन जाती है। तो आप भी तय करें किसके साथ आपको रहना चाहिए। अच्छे दोस्त बनाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे, संत के साथ मिल जाएंगे तो सत्संग मिलेगा, और दुर्जन के साथ तो अपन दोस्ती कर लेंगे तो गंदे गंदे बात भी सुनने पड़ेंगे। तो दोस्ती कर लो, किसके साथ कर लेंगे। 100 दोस्त मिलने से अच्छा है एक ही दोस्त मिले, लेकिन अच्छा दोस्त मिले जो दुनिया को कोई अच्छा दे दे, ऐसा दोस्त मिले। तो यही कबीरदास जी इस दोहे से कहलाते हैं। 20वां दोहा है, पड़ी पड़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जोई,
कई कबीरा प्रेम की लगी न एक कोई चीट। कबीर जी कहते हैं ज्ञान से बड़ा प्रेम है। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर बहुत ज्ञान हासिल करके यदि मनुष्य पत्थर सा कठोर और निर्जीव हो जाए तो ऐसे ज्ञान से क्या पाया? ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं। जो मनुष्य को रोका और कठोर बनाता है, जिस मनुष्य के मन में प्रेम नहीं, वो प्रेम के अभाव में पत्थर हो जाता है। प्रेम की एक बूंद, एक छिटा भर ऐसा कठोरता का मिटाकर मनुष्य को सजीव बना देती है। एक किस्सा दुर्बल को न सताए जाकी मोटी है, बिना जीव के श्वास से लो भस्म हो जाए। दुर्बल को न सताए जाकी मोटी है, बिना जीव के श्वास से लोह भस्म हो जाए। कबीर जी कहते हैं कि कभी भी किसी दुर्बल व्यक्ति को मत सताए, क्योंकि दुर्बल को बदवा में बहुत शक्ति होती है जो किसी को भी नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे निर्जीव खाल से लोहे को भी भस्म किया जा सकता है। 22वां साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं है। कबीरदास जी कहते साधु भाव का भूखा होता है, उसका मन केवल भाव को जानता है, वो धन का लोभी नहीं होता। जो धन का लालची होता है, जो बस धन का ही अपना भगवान मानता है, वो साधु नहीं हो सकता है। वो साधु की परिभाषा बोलते संत कबीरदास जी, जो मन में लालसा रखे और मालिक का ध्यान करता है और उनमें से जब वो बोल धन का लालची बन जाता है, तभी तो वो साधु कभी बन नहीं सकता। 23वां देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। मानव शरीर के साथ कष्ट तो लगा रहता है। जीवन में अनेकों दुख तथा परेशानियां आती है जो सबको भुगतनी पड़ती है। बस अंतर इतना है, बुद्धिमान या ज्ञानी व्यक्ति इस दुख को समझदारी से भुगतता है और संतुष्ट रहता है, जबकि अज्ञानी दुखी मन से रोते हुए और सब कुछ झेलते हैं। और 24वां दोहा, मन मैला तन उजला, मन मैला तन उजला, बोगुला कपटी अंग, तासो तो कौवा भला, तासो तो कौवा भला, तन मन एक ही रंग। कबीर जी कहते जिस मानव का मन काला और शरीर उजला हो, वो बोगुले के समान कपटी और खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों से तो कौवा अच्छा है जिसका तन और मन एक जैसे और वो किसी को छलता भी नहीं। हमें भी ऐसे मनुष्य का साथी होना चाहिए। कबीरदास जी बहुत ही अच्छे करते हैं, मन में वो एक और शब्द में एक, ऐसे नहीं। मन में जो है दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, क्या अच्छे सोचने से क्या में बुराई है? बुराई में आपने दूसरों के बारे में बुराई कुछ सोचते हैं। कर्म अच्छे करो और करते रहो, आप भी अच्छे बन जाएंगे और दुनिया भी अच्छी बन जाएगी। यही तो कबीरदास जी कहते हैं। बुराई दूसरों के बारे में बुराई सोचेंगे तो एक दिन तो दूसरों को तो बुराई तो नहीं होगा, लेकिन आपकी तो बुराई सच में होने वाली है। और लास्ट का जो 25वां दोहा है, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, एक दिन आज छिप जाएगा जो तारा प्रभात। कबीर का कथन है कि जैसे पानी के बुलबुले एक क्षण में खत्म हो जाते हैं, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षण भर का है। जैसे प्रभात होते तारे छिप जाते, सूर्य निकल आता है, वैसे ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। इसलिए इतना गर्व मत करो कि हम कितने सुंदर है, हम तो कितने साल जिएंगे। अभी कितने साल नहीं, चलो 100 साल जिएंगे, उससे आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। तो गर्व मत कर अपने शरीर के ऊपर और किसी को ताने मत मार। अच्छा है, किसी को देना है तो खुशी दे दो, हंसी दे दो, लेकिन किसी को दर्द मत दे दो। यही तो संत कबीरदास जी 25 दोहे मैंने आपके सामने पेश किए। मैं योगेश जी, ये दोहे से क्या सीखते हैं? इस मनुष्य जात को कबीरदास ने बहुत अच्छे दोहे दिए, 500 साल से पहले दोहे दे, लेकिन अभी तक तो कोई मनुष्य सुधरा नहीं। क्यों नहीं? उनके संगत में जाओ, कभी तो एक दोहा पढ़ो और उनका अर्थ जान लो। क्या है वो अर्थ? बड़ा बहुत ही बड़ा अर्थ है। मैंने तो छोटे छोटे अर्थ इधर बताए, जो अर्थ मिले वो मैंने अर्थ बताए, लेकिन वो छोटा ही अर्थ बहुत ही बड़ा मायना रखता है, जिंदगी में मायने रखता है। जिंदगी जीने का यही सबसे बढ़िया और स्वच्छ और सुंदर एक काव्य लिखा है संत कबीरदास जी ने। कभी तो ये दोहे के ऊपर और ये भारत का जो संत महंत ने जो अभंग रचा है, जो दोहे रचे हैं,
तो कभी तो उधर ध्यान रखना चाहिए, ध्यान कभी तो एक ही शब्द सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अपने जिंदगी में लाना चाहिए। क्यों? उन्होंने अपना जीवन पूर्ण व्यतीत किया है इस समाज के लिए, तो इस समाज में ही उनके कार्य को कभी तो अपने जीवन में लाना चाहिए। तो यही है संत कबीरदास जी का पूरा ये दोहे, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए वैसे ही ये संत महंत ने ये पूरे दुनिया को बताया है ज्ञान। बस यही ज्ञान अपन भी लेना चाहिए जीवन में और अपनाना चाहिए। बस ये संत कबीरदास जी दोहे। जय श्री राम, जय श्री राम।